आज राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए, तो कलयुग ने कहा कि महाराज कोई अच्छा स्थान दे दीजिए, ये तो सारे स्थान घृणित हैं, निंदक हैं, आप कोई अच्छा स्थान दे दीजिएगा। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को 5वां स्थान स्वर्ण में दिया है। अब आप इस पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सोने में निवास है, मैं भी अभी स्वर्ण ही बोल रही हूँ। पहले क्या था, सोने चांदी के पैसे चलते थे, अभी तो कागज है, तो मतलब इसलिए स्वर्ण कहा जाता है। लेकिन धन में निवास दिया था, ये लिखा हुआ है, धन में दिया था। लेकिन पहले जो धन चलता था वो सोने का ही चलता था, इसलिए कहा जाता है कि सोने में निवास दिया है। निवास दिया। उसी समय राजा परीक्षित ने एक मुकुट पहना जो सोने का बना था। कलयुग ने उसमें प्रवेश किया और राजा परीक्षित की मति घूम गई। जो राजा परीक्षित जीव की रक्षा करते थे, आज उनके मन में आया कि हम शिकार करने के लिए जाते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि राजा परीक्षित कभी शिकार के लिए नहीं गए, लेकिन उस दिन उनके मन में आया कि आज हम शिकार के लिए जाते हैं। तो जैसे ही घर से निकले, वन की ओर गए और काफी दूर तक निकल जाते हैं। और वहां पर जाकर जब ये वन में भटक गए तो उनको प्यास लगी, भूख सताने लगी। तो पानी की तलाश में ये कोई सरोवर, कोई कुआं आदि देख रहे थे, तो इनकी एक आश्रम में नजर पड़ती है। प्रवेश किया तो देखा एक समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए हैं। तो उनसे कहा इन्होंने कि हे ऋषि, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या थोड़ा जल मिलेगा? वो बोले ही नहीं। बोले ऋषि, क्या मेरी आवाज को आप सुन पा रहे हैं? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या थोड़ा जल मिलेगा? मैं शिकार के लिए आया था, भटक गया हूं, घर जाने में देर हो जाएगी, प्यास से व्याकुल हूं, मुझे थोड़ा सा जल दे दीजिएगा। अब वो अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन किए थे। इनको लगा कि मैं राजा हूं, इनको लग रहा है कि हमको हमारा स्वागत करना पड़ेगा, तो ये बहाने से आंखें बंद करके बैठ गए हैं। इन्होंने उस समाधि को असत्य समझा, वो कलयुग की वजह से, क्योंकि कलयुग उस मुकुट में सवार था। इन्होंने एक मरा हुआ सर्प पास में ही पड़ा था, उसको उठाया और इनके गले में डाल दिया। वहां से वापस आए अपने घर पे, और जैसे ही मुकुट को उतारा तो ये अपने आप को कोसने लगे। भागवत में लिखा है, कह रहे हैं कि ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मेरे कुल की ये परंपरा रही है कि संतों को, ऋषियों को माल्य अर्पण किया गया है, इन हाथों ने उनके चरण को छुआ है, कभी अपमान नहीं किया। लेकिन आज ही मैंने क्या कर दिया कि मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। हे विधाता, आज ही मेरी मृत्यु आ जाए, आज ही मेरा राज्य चला जाए, जितने इस अपराध का, इस पाप का जो भी मतलब हमें सजा मिले वो आप दे दीजिए मुझे, मैं उसके लिए तत्पर हूं, क्योंकि मैंने अपराध किया है। इतने में क्या देखा कि श्रृंगी ऋषि, समीक ऋषि का जो बेटा था, उससे किसी ने कहा कि देखो तुम्हारे पिताश्री समाधि में बैठे थे और राजा परीक्षित आए, उन्होंने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। उसे क्रोध आया, वहीं नदी से जल लिया और इनको श्राप दे दिया। बोले इत लंघित मर्यादम तक्षका सप्त में हने, कि हे राजा परीक्षित, तुमने मेरे पिता का जिस प्रकार अपमान किया है, उसी प्रकार आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। और वो बालक इतना कह के जोर जोर से रोने लगा। जब ये रोने लगा तो समीक ऋषि के नेत्र खुले और कहा कि बेटा क्यों रो रहे हो? तो कहा कि पिताश्री, राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो उन्होंने घबराते हुए कहा, बेटा तुमने कुछ कहा तो नहीं, तुमने श्राप तो नहीं दे दिया? बोले पिताजी, हमने श्राप दे दिया। क्या दिया? कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उनकी मौत हो जाएगी। इन्होंने अपने बच्चे को बहुत डांटा। बोले जिस कुल के बालक को तुमने श्राप दिया है वो अभिमन्यु का बेटा है, आज राजा है लेकिन वो अभिमन्यु का बेटा है।
पंच पांडवों की भगवान ने रक्षा ही नहीं सेवा भी की थी। ये गोकुल है, वो राजा नहीं, वो एक प्रकार से ईश्वर का ही रूप है। अगर वो नहीं होंगे तो हम लोग वन में नहीं रह पाएंगे, भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। ये तुमने क्या किया, बालक को डांटा। और आज के समय में तो शायद यही बोल दे, वाह बेटा क्या कमाल किया है, लेकिन नहीं, उन्होंने डांटा। यहाँ पर ये शिक्षा दी जा रही है कि अगर बालक से गलती हो तो पिता को डांटना चाहिए, माँ को डांटना चाहिए, क्योंकि जो गलती वो किसी और के साथ कर रहे हैं कल वो आपके साथ करेंगे। क्योंकि जब एक बार जुबान खुलती है फिर वो बंद नहीं होती है। ये शिक्षा दी गई है यहाँ पर। उसके बाद एक गौरमुख नाम के ब्राह्मण को भेजा और कहा कि मेरे बालक से अपराध हो गया, आपको श्राप दे दिया। ब्राह्मण वाला के श्राप मिथ्या नहीं हो सकता है, वो अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लें। और जैसे ही राजा परीक्षित तो इधर अपने आप को कोस ही रहे थे, इतने में वो ब्राह्मण पहुंचे हैं और राजा परीक्षित से कहा कि राजन ऐसे ऐसे हुआ है, आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लीजिए। जब उनको पता चला कि 7 दिन में हमारी मौत तय है, उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य पर बिठाया और सबसे मोह माया त्याग कर सब कुछ छोड़ दिया। कोई वो ऐसे नहीं कि 10-20 करोड़ के मालिक थे, छत्र सम्राट थे, समूचा धरती के मालिक थे, और एक झटके में छोड़ दिया। बस ये सोच के कि 7वें दिन मरना है, अगर इसमें मोह रखा तो अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। वन की ओर प्रस्थान करते हैं और जहां जो मिलता है उसी से पूछते हैं कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन तय हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देता है। जब वो गंगा किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और भगवान को याद करते हैं कि प्रभु, मानते हैं कि मेरे से गलती हुई, अपराध हुआ, लेकिन ये मैं जानता हूं कि जिस बालक की अर्थात मेरी आपने मां के गर्भ में रक्षा की, तो उसके जीवन का कोई उद्देश्य तो अधूरा होगा जिसे पूरा करने के लिए किया। कुछ तो ऐसा होगा जिसके लिए आपने जीवित हमको किया। तो मेरे अपराध की इतनी बड़ी सजा मत दो, मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। बड़े बड़े संत महापुरुष, व्यास भगवान, पराशर, विश्वामित्र, नारद आदि संत उनसे मिलने के लिए जाते हैं और तरह तरह के उपाय बताते हैं। उसी समय श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निज लाभत ष्टो अलक्ष्यलिंगो निज लाभत ष्टो व्रतश्च वालैः अवधूत वेशम्। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। अवधूत वेश में है, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, जटाएं हैं, तन पर कोई ऐसा वस्त्र नहीं है कि जो पूरा ढके हो, बस कुछ थोड़े से वस्त्र पहने हुए हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। मानो इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि भगवान श्री सुखदेव जी के रूप में वहां पर प्रकट हुए परीक्षित का उद्धार करने के लिए। मैंने बहुत बार व्यासपीठ से निवेदन किया है कि जब आप सत्य की खोज में निकलेंगे, सत्य अर्थात ईश्वर, उसकी खोज में निकलेंगे, आप जिस मार्ग पे चलेंगे वही मार्ग में आपके लिए ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जिस मार्ग में आप चलेंगे, चले तो शर्त ये है। और जैसे ही सुखदेव जी आए हैं तो राजा परीक्षित ने उनसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसका चिंतन करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मुझे ये बताइए। जिसकी मृत्यु 7वें दिन तय हो जाए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं
बर्यानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविद् सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिसूया पर। राजन, जो तुमने प्रश्न किया है ये लोक मंगल के लिए, मैं तुम्हारे प्रश्न की सराहना करता हूँ कि तुमने ऐसा प्रश्न किया। तुम्हारा तो उद्धार होगा, तुम्हारी तो मुक्ति होगी, लेकिन तुम्हारे माध्यम से इस ग्रंथ को, इस पुराण को, इस कथा को जो सुनेगा वो भी अपनी मुक्ति करने में सक्षम होगा, क्योंकि मृत्यु तुम्हारी 7 दिन नहीं है। इस संसार में जो जन्म है उसकी इन्हीं 7 दिनों में मृत्यु है। जब ये प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी, वो राजा परीक्षित प्रसन्न हुए और कहा कि राजन, जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। सबसे बड़ा लाभ क्या है जीवन का? बोले अंत में भगवान की स्मृति हो जाए, अंत में भगवान का स्मरण हो जाए। संत महापुरुष ध्यान करते हैं भगवान का, लेकिन एक झलक ईश्वर की पाते नहीं है। और अहेतु की अगर कृपा हो जाए, अहेतु की कृपा, तो भगवान कहीं ना कहीं दर्शन दे देते हैं। और ये कृपा किस पे हुई? गीध जटायु पे हुई। आप सभी ने श्री रामचरितमानस का प्रसंग सुना होगा कि जब माता सीता का हरण हो गया और उस समय राम जी वन वन में भटक रहे थे, वन वन में भटक रहे थे और पूछ रहे थे वृक्षों से, पक्षियों से, जहां जो मिलता था, क्या आपने मेरी सिया को देखा है? आपने मेरी सिया को देखा है? लेकिन कोई बता नहीं पाया। जब आगे धीरे धीरे बढ़े हैं तो उन्होंने देखा कि राम राम कहता हुआ कोई जीव पीड़ा से करहा रहा है, आर्त भाव से, पीड़ित भाव से पुकार रहा है। और जैसे ही राम जी जटायु जी के पास गए हैं और राम राम कह रहे थे, तो इनको उठाया और अपनी गोद में लिटाया और कहा कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। जटायु ने बताया कि मैं जटायु हूं और राम, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं। रावण दक्षिण दिशा में माता सीता को ले गया है। जब वो लेके जा रहा था प्रभु, तो माता सीता बहुत रो रही थी। मैंने उनको रथ से उतार लिया, रावण को बेहोश कर दिया, उसके सारथी को मार दिया, लेकिन जैसे ही रावण होश में आया, उसने मेरे दोनों पंखों को काट दिया और माता सीता को फिर से विमान पे बिठाया और वो ले गया। कौन सी दिशा में लेके गया है? तो कह रहे हैं, नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी। और नाथ, पता ये दशा रावण ने मेरी की है और उसी ने माता सीता का हरण किया है। ले दक्षिण दिस गयो गोसाई, 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 बिलपति अति कुररी की नाई, बिलपति अति कुररी की नाई। हे प्रभु, दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सीता को छुड़ा लूं। जब उसने मेरे पंखों को काट दिया, मैं कमजोर हो गया और उसी समय उसने सीता को बिठाया और लेके चल दिया। राम जी ने कहा कि
हे तात, कुछ बोलो, कुछ बताओ। बेहोश हो गए इतना कहकर। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जी अपने कंधे पे जटायु को ऐसे लेते हैं बच्चों की तरह। उनके मुख से रक्त निकल रहा है। थोड़ा सा होश में आते तो ऐसे सामने करके फिर बोलते हैं, जटायु कुछ और बताओ। कुछ सीता ने कहा, कोई आखिरी संदेश भेजा, कुछ बोलो। लेकिन कुछ नहीं बोल पाते हैं। तब लक्ष्मण भैया से कहते हैं, लखन मुझे लगता है कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। जहां से थोड़ी सी उम्मीद जगी कि यहाँ कुछ मिलेगा, यहाँ से सीता का पता मिलेगा, वो भी बेहोश हो गया। थोड़ी देर में होश में आए। तब राम जी ने फिर पूछा है, थोड़ी वार्तालाप किया। तो राम जी ने कहा कि तात, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें जीवन दूं, तुम जियो। राम कहा तन राखो ताता, राम कहा तन राखो ताता, राम कहा तनु राखो ताता, राम कहा तन राखो ताता, मुख मुस्काई कही तेहवाता, मुख मुस्काई। राम जी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तात अपने प्राणों को रखिए। तो यहाँ पे बड़ी सुंदर बात जटायु जी ने कही। कहे राम, जो इस संसार में आया है उसका जाना तो तय है, लेकिन ये गति नहीं हो सकती जो मुझे प्राप्त हो रही है। मैंने जीवन भर मांस भक्षण किया, मैंने कोई पुण्य नहीं किया। न जाने कौन से पुण्य का ये बल है या आपकी अहेतु की कृपा है, जो आपने मृत्यु के समय, अंतिम समय दर्शन दिया। जाकर नाम मरत मुकुआवा, जाकर नाम मरत मुकुआवा, अदमौ मुकुत होई श्रुति गावा। अधम होए होई श्रुति गावा। ऐसा मैंने श्रुतियों में सुना है, अर्थात वेदों में सुना है। वेद कहते हैं कि मरते समय अगर अधम व्यक्ति भी आपके नाम ले लेता है तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मुझे लगता है मैं अधम हूं, मैंने भी पाप किया है, लेकिन मेरे सामने साक्षात वो खड़े हैं जिनका नाम लेने से मुक्ति प्राप्त होती है। तो जो मेरे सामने खड़े हैं, तो क्यों ना उनका दर्शन करके, उनका नाम लेके मैं दम तोड़ूं, ताकि मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊं। इस संसार में रहूंगा तो मरूंगा जरूर, लेकिन ऐसी गति नहीं पाऊंगा जो आज मुझे मिल रही है। जटायु जी ने प्राणों को धारण करने के लिए, पुनः जीवित होने के लिए मना कर दिया कि मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे जीवन मिले। क्यों? ऐसी गति नहीं पाऊंगा। सोमलोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के खागे, राखो देह नाथ के। मैं इस शरीर को क्यों धारण करूं? हे नाथ, ये बताने की कृपा करें। अब राम जी की आंखों में आंसू आए हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो पिता के मरने पे नहीं रोए, आज वो राम जी की आंखों में आंसू हैं। जल भर नयन कहे रघुराई, जल भर नयन कहे रघुराई, जल भर नयन कहे रघुराई, जल भर नयन कहे रघुराई। तात कर्मो निज ते गति पाई, तात कर्मो निज ते गति पाई। राम जी ने कहा कि हे तात, ये मेरा कोई काम नहीं है जो आपको मुक्ति दे दे।
ये आपने अपने कर्म से गति पाई है। कर्म कौन सा किया? सीता को छुड़ाने में सक्षम हुए कि नहीं हुए वो अलग बात है, आपने कोशिश तो की। ये कोशिश ही मेरी प्राप्ति कराती है। तो हे तात, इस कोशिश का फल क्या है वो सुनो। तुम अधोगति को नहीं जाओगे, तुम मेरे धाम जाओगे। तनु तजी तात जाओ मम धामा, तनु तजी तात जाओ मम धामा। ये तात, अगर आप जीना नहीं चाहते हो तो इस शरीर का त्याग करिए और मेरे धाम चाहिए। तनु तजी तात जाओ मम धामा, तनु तजी तात जाओ मम धामा। देव काह तुम पूरन कामा, देह काम पूरन काम। जो बड़े बड़े मनुष्यों के लिए मेरा धाम दुर्लभ है। हे तात, तुम्हारे इस कर्तव्य के लिए, इस कर्म के लिए मैं अपना धाम देता हूँ, मेरे निज धाम जाइए। और तात, वहां पर तुम्हें मेरे पिताजी मिलेंगे। आपको मेरे पिताजी दशरथ का दर्शन होगा। उनको ये मत बताना कि सीता का हरण हो गया है। अगर ये बात उनको पता चलेगी तो वो बहुत दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे वियोग में प्राणों को छोड़ा है। अगर उनको ये पता चलेगा कि राम वन में है और सीता का हरण हो गया है तो वहां वो व्याकुल होंगे। अगर वो व्याकुल होंगे तो ये राम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो तड़पते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे। माँ कैकेयी की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने वन की यात्रा की। तो आपसे निवेदन है, ये बात उनसे मत कहना। ये मेरा वचन है कि रावण अपने वंश के साथ ऊपर जाएगा और मेरे पिता से कहेगा कि मैंने एक पाप किया, एक अपराध किया, एक गलती की कि तुम्हारी पुत्र वधू का हरण किया। उसका परिणाम यह हुआ कि मेरे वंश का विनाश हो गया। किसके द्वारा? तुम्हारे पुत्र के द्वारा। रावण स्वयं जाकर कहेगा, हे तात आप मत कहना। और इतना कहकर भगवान ने जटायु को अपने धाम भेज दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। तो प्रभु श्री राम ने जटायु जी को अपना धाम दिया। आइए हम सभी भागवत के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुक्ति का उपाय क्या है। सद्योक्रम मुक्ति के विषय में बताया और कहा कि राजन, मुक्ति प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है भक्ति को प्राप्त होना। भक्ति कैसे हृदय में आए। मुक्तिम ददाति न भक्ति योगम, भगवान मुक्ति दे देते हैं क्योंकि मुक्ति भक्ति की दासी है। जब भक्ति चाहेगी तो मनुष्य की मुक्ति होगी, क्योंकि भक्ति के बस में मुक्ति है। तो इसलिए हमें भक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हम सार रूप में श्रवण करेंगे, ना कि मुक्ति के लिए। अगर भक्ति होगी तो मुक्ति तो हो ही जाएगी। ये समझाया और कहा कि राजन, भगवान की जो कथा है, जो श्रवण पान करता है, भगवान कहते हैं कि मद कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी रोज कथा को कहता है, और मद कथा श्रवणे रतिम, जो मेरी कथा को सुनकर प्रेम करता है। मद कथा वाचकम नित्यम, मद कथा श्रवणे रतम, और मद कथा प्रीत मनसम, जो मन से प्रेम करता है और जो कथा को सुनता है और जो कथा को कहता है, उस व्यक्ति को मैं कभी छोड़ कर नहीं जाता हूं। तो राजन, तुम्हें मुक्ति चाहिए या भक्ति चाहिए? तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने जब भगवान की कथा के विषय में सुना, भक्ति के विषय में सुना, तो कहा कि महाराज, अब हमें मुक्ति नहीं, भक्ति चाहिए।
तो सृष्टि कैसे हुई, यहाँ से शुभारंभ श्री सुखदेव जी भगवान का मंगलाचरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उसके बाद प्रारंभ किया।